नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के नर्तक विनायक स्वरूप की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर आनंद तांडव कर रहे थे। शिव का तांडव सृष्टि के सृजन, पालन और संहार की लय का प्रतीक है। उस समय सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए एकत्रित थे। जब शिव नृत्य कर रहे थे, तब बालक गणेश वहां खड़े होकर अपने पिता को देख रहे थे। शिव की नृत्य गति इतनी तीव्र और जटिल थी कि बड़े-बड़े गंधर्व भी उस ताल को पकड़ने में असमर्थ रहे थे। अचानक बालक गणेश ने अपने छोटे-छोटे कदम थिरकाने शुरू किए। वे शिव के तांडव की हर सूक्ष्म लय और ताल को पूरी सटीकता से पकड़ने लगे। यह देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को अपने साथ नृत्य करने का संकेत दिया। गणेश का वह स्वरूप अद्भुत था। उनके चार हाथ अलग-अलग मुद्राओं में थे। उनका एक पैर ऊपर उठा हुआ था, जिसे कुंचित पद कहा जाता है। उनकी सूंड हवा में लहरा रही थी और उनके कानों की फड़फड़ाहट से एक संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। कहा जाता है कि उस दिन गणेश ने केवल अपने पिता की नकल ही नहीं की, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि जब ज्ञान अर्थात बुद्धि और आनंद अर्थात नृत्य एक साथ मिलते हैं, तो जीवन की सभी बाधाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। माता पार्वती यह देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने गणेश को नर्तक विनायक का नाम दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और यह माना कि जो व्यक्ति जीवन को एक उत्सव या नृत्य की तरह जीता है, उसके जीवन में कभी कोई स्थायी दुख नहीं रह सकता। नृत्य गणेश का रूप हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल गंभीर होने या आंखें बंद करके बैठने में नहीं है। यह जीवन की गति के साथ तालमेल बिठाने और हर परिस्थिति में आनंद खोजने की कला है। दक्षिण भारत में कई मंदिरों में इस स्वरूप की प्रतिमाएं विशेष रूप से कला और संगीत के साधकों द्वारा पूजी जाती हैं। भगवान गणेश के इस स्वरूप के कुछ और प्रसंग पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। पहले प्रसंग के अनुसार कैलाश का वातावरण एक दिन अत्यंत गंभीर था। माता पार्वती एकांत में बैठी उन आत्माओं के बारे में सोच रही थीं, जो पृथ्वी पर अज्ञान और दुख के अंधकार में भटक रही हैं। जब जगत माता स्वयं मौन और उदास हों, तो समस्त प्रकृति भी मौन हो जाती है। नंदी द्वार पर शांत खड़े थे और मोर भी अपने पंख समेटे हुए थे। नन्हे गणेश अपनी माता की स्थिति को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि माता को संसार की चिंताओं से हटाकर स्वयं के आनंद में वापस लाना होगा। गणेश ने अपनी कोठरी से सोने के नन्हे घुंघरू निकाले। वे जानते थे कि शब्दों के माध्यम से तर्क करना कठिन है, लेकिन संगीत सीधे आत्मा को छूता है। गणेश ने जब पहला कदम रखा, तो वह केवल एक पदचाप नहीं थी। उन्होंने अपनी हथेलियों को आपस में थपथपाया, जिससे एक ऐसी लय पैदा हुई जिसे आज संगीत शास्त्र में गणेश ताल कहा जाता है। उन्होंने अपनी लंबी सूंड को हल्का सा घुमाया और उससे ऐसी ध्वनि निकली जो एक साथ बांसुरी की कोमलता और शंख की गंभीरता का मिश्रण थी। उनके विशाल कान जब हिलते थे, तो उनसे निकलने वाली वायु की ध्वनि चामर अर्थात पंखे की सरसराहट जैसी संगीत उत्पन्न कर रही थी। गणेश माता पार्वती के सामने पहुंचे और अपना सिर थोड़ा झुकाकर अभिवादन किया। फिर उन्होंने अंचित और कुंचित मुद्राओं में नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका पेट उनकी गति के साथ एक विशेष लय में हिल रहा था, जिसे देखकर धीरे-धीरे माता पार्वती की आंखों की उदासी कम होने लगी। नृत्य के चरम पर गणेश ने एक विशेष मुद्रा बनाई,
जिसमें वे अपने एक हाथ में अपना प्रिय मोदक लिए हुए थे और दूसरे में अपनी माता की ओर आशीर्वाद का संकेत कर रहे थे। माता पार्वती अपनी सुध-बुध खोकर उन्हें देखने लगीं। उनकी चिंताओं का जाल टूट गया। उन्होंने दौड़कर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उस समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी पार्वती, आज गणेश ने सिखा दिया कि सृष्टि केवल कर्म का क्षेत्र नहीं है, यह विधाता का एक सुंदर नृत्य भी है। भगवान गणेश ने उस दिन अपनी माता से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा, माँ, जो भी मनुष्य अत्यधिक तनाव, चिंता या अवसाद में हो, वह यदि मेरे इस नृत्य स्वरूप का स्मरण करे या संगीत और कला की शरण में आए, तो उसका मन तत्काल हल्का हो जाए। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक तुरंत तथास्तु कह दिया। अब मैं आपको दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब कैलाश पर एक दिव्य संगीत सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सभी गंधर्व, किन्नर और नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा भी उपस्थित थे। चंद्रमा को अपनी सुंदरता और अपनी शीतल किरणों पर बहुत गर्व था। सभा में जब संगीत शुरू हुआ, तो चंद्रमा ने सोचा कि उनके बिना यह सभा तो फीकी है। वे अपनी कला का प्रदर्शन इस भाव से कर रहे थे कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था कि उनकी शीतलता ही पूरे ब्रह्मांड को आनंद देती है। भगवान गणेश ने देखा कि चंद्रमा का अहंकार उनकी कला को दूषित कर रहा है। गणेश सभा के बीच में आए और उन्होंने नृत्य करना शुरू किया। गणेश ने चंद्रमा की किरणों की गति के साथ अपने पैरों का ताल मिलाया। जैसे जैसे गणेश नाचते गए, चंद्रमा को एहसास हुआ कि उनकी किरणों की चमक और उनकी गति स्वयं गणेश के पैरों की थाप से नियंत्रित हो रही है। गणेश का नृत्य इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि उसमें स्व अर्थात मैं का कोई स्थान नहीं था। नृत्य के दौरान गणेश ने अपनी सूंड से ऐसी ध्वनि निकाली जो चंद्रमा की चांदनी में घुलकर उसे और भी उज्जवल बनाने लगी। चंद्रमा ने देखा कि जब वे गणेश की लय के साथ चलते हैं, तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगते हैं। उन्हें समझ आ गया कि कला और सौंदर्य स्वयं की उपलब्धि नहीं है, बल्कि वह उस परमात्मा की लय का हिस्सा है। चंद्रमा का अहंकार अपने आप पिघल गया। उन्होंने गणेश के सामने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि असली आनंद दिखावे में नहीं, बल्कि उस लय में विलीन होने जाने से है। गणेश ने मुस्कुराते हुए चंद्रमा को गले लगाया और उस रात की चांदनी को गणेश कौमुदी कहा गया, जो अत्यंत शांति प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब मैं आपको नृत्य गणेश का तीसरा प्रसंग सुनाता हूँ। एक गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान गणेश का अनन्य भक्त था। वह मिट्टी की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने गणेश चतुर्थी के लिए एक मूर्ति बनाई जिसमें गणेश नृत्य की मुद्रा में थे। कुम्हार ने उस मूर्ति को में अपनी पूरी आत्मा ही डाल दी थी। गणेश का एक पैर उठा हुआ था, हाथों में ताल थी और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। गांव के बड़े जमींदार ने उस सुंदर मूर्ति को खरीदना चाहा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मूर्ति बेचने के लिए नहीं है, यह तो मेरे घर के उत्सव के लिए है। जमींदार ने उसे डराया और उसके सारे बर्तन तोड़ दिए ताकि वह गरीब उसके पास आए। लेकिन कुम्हार दुखी होने के बजाय अपनी उस मिट्टी की नृत्य गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया और टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को ही वाद्य यंत्र बनाकर बजाने लगा। कुम्हार इतना मग्न हो गया कि वह खुद भी नाचने लगा। वह वृद्ध था, उसके पैर कांप रहे थे,
लेकिन उसके मन में अगाध प्रेम था। कथा कहती है कि भक्त का वह निश्चल नृत्य देखकर मिट्टी की वह मूर्ति सजीव हो उठी। नृत्य गणेश उस टूटी हुई झोपड़ी के बीच प्रकट हुए। उन्होंने कुम्हार के साथ नृत्य किया। यह कोई युद्ध या चमत्कार दिखाने वाला नृत्य नहीं था, बल्कि एक मित्र का अपने मित्र के साथ किया गया नृत्य था। गणेश ने अपनी सूंड से हवा में एक मधुर ध्वनि निकाली, जिससे कुम्हार की सारी थकान और दरिद्रता मिट गई। अगले दिन जब जमींदार उसे अपमानित करने पहुंचा, तो उसने देखा कि कुम्हार की झोपड़ी के चारों ओर एक ऐसी शांति और सुगंध थी जो महलों में भी नहीं होती। कुम्हार के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसकी बनाई हुई नृत्य गणेश की मूर्ति पर थी। जमींदार का क्रोध और अहंकार बिना कुछ कहे ही शांत हो गया। उसने कुम्हार के पैर छुए और समझ लिया कि सच्चा वैभव सोने में नहीं, बल्कि उस ईश्वर के साथ नाचने के सामर्थ्य में है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान गणेश भाव के भूखे हैं। नृत्य गणेश का यह रूप बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, यदि हम जीवन को एक नृत्य की तरह लेना सीख जाएं, तो ईश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम गणेशाय नमः।